हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग अपना जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है कि हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ लेते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। उसमें हमने जो है पहला जो फंक्शन है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको कवर किया। उसकी एग्जांपल मैंने बताई और ये दो दफ़ा एग्जांपल बताई। होपफुली अब ये क्लियर होगी। और दूसरा हमारे पास जो इसका फंक्शन है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल देखी हमने। और उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज फाइल मैनेजमेंट। ये भी हम कवर कर चुके हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप सबको पता है कि हम नॉर्मली ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसकी वजह से हम ये सारी जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर पाते हैं। आज हम लोग जो है नेक्स्ट अपने फंक्शन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज IO मैनेजमेंट, मींस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। Input output management is a function of operating system in which operating system controls all the operations of input output devices attached to the computer। मीन्स कि ये जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं उनके ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है ना, उनके ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। The user communicates with the computer using different input output devices such as keyboard, mouse and printer etc। हमारे यूजर जो है हम कंप्यूटर के साथ जो है डिफरेंट इनपुट आउटपुट के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। जस्ट लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये सारी कंट्रोलिंग किसके पास होती है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। ठीक है, इसके बाद द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ दीज डिवाइसेस दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। सपोज three programs P1, P2, P3 needs to use a printer. The operating system decides which program is allowed to use it first. It will create a queue and each program will use the printer turn by turn। वो कहता है कि लेट सपोज प्रिंटर के पास जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो है वो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है टू बी प्रिंटेड। तो अब वो कैसे प्रिंट करेगा? पहले P1 को चलाएगा, P1 की जो रिक्वेस्ट है उसको प्रिंट करेगा, फिर P2 की, फिर P3 की। या फिर हो सकता है इसमें कोई जो है वो प्रायोरिटी हो, यानी P3 को पहले। तो ये मैनेज करना किसका काम होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सीडी रोम है। तो नॉर्मली हम हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज इन जनरल लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अलावा भी है, लेकिन जनरली हम हार्ड डिस्क को ही डिस्कस करते हैं। The operating system manages the free space and data on the storage devices. It allocates and deallocates the storage space to user programs। हमने मेमोरी मैनेजमेंट में यही पढ़ा था कि मेमोरी मैनेजमेंट में भी जब कंप्यूटर प्रोग्राम कोई रन होता है तो वो मेमोरी में उसकी जगह एलोकेट होती है। इसी तरह से हम जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव होता है, तो हार्ड डिस्क में उसकी मेमोरी या स्टोरेज एलोकेशन चाहिए होती है। तो हार्ड डिस्क में एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम जो है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का होता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज अ फाइल F1 needs to be stored on the hard disk। The operating system will check the free space on the disk। पहले वो कोई भी फाइल हमने स्टोर करनी है तो वो पहले फ्री स्पेस चेक करेगा डिस्क के ऊपर। इट विल असाइन अ प्रॉपर एड्रेस फॉर द फाइल इफ स्पेस इज अवेलेबल। उसके बाद प्रॉपर एड्रेस हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क में हमारे पास ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं और हर ट्रैक एंड सेक्टर का एड्रेस होता है। तो इसी तरह से इस फाइल को प्रॉपर एड्रेस दिया जाएगा और अगर स्पेस है। अदरवाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम विल शो अ मैसेज टू एम्प्टी द स्पेस। अगर स्पेस नहीं होगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इसमें फुल हो गई है डिस्क, इसको एम्प्टी किया जाए। तो ये हमने जो है आज दो फंक्शंस जो है वो हमने
कवर किए। एक हमने कवर किया आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और दूसरा हमने कवर किया सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा लेक्चर।